अगर आप प्राचीन भारत में एक हफ्ता बिताएं तो कैसा रहेगा? पहला दिन, अरे ये सब क्या हो गया, मैं कहाँ हूँ? पिछली बार जब मैंने भारत का दौरा किया था तो ये बिल्कुल अलग था। बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरी इतिहास की किताब में था। लेकिन ये तो कुछ और ही है। विशाल स्वर्ण महल, संगमरमर की सड़कें, विद्वान और रेशमी वस्त्र। क्या मैं सचमुच स्वर्ण युग में समय यात्रा करके पहुंच गया हूँ? दूसरा दिन, मैं नालंदा विश्वविद्यालय में हूँ। चीन, कोरिया, फारस और अन्य देशों के 10,000 छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं। पुस्तकालय में 9 मिलियन पांडुलिपियां हैं। वहीं यूरोप के अधिकांश लोग पढ़ना भी नहीं जानते। ये प्राचीन दुनिया का हार्वर्ड है, बस उससे कहीं बड़ा। तीसरा दिन, एक गणितज्ञ ने मुझे शून्य की अवधारणा समझाई। उन्होंने ही इसका आविष्कार किया था। वे दशमलव प्रणाली पर भी काम कर रहे हैं, जो मानव सभ्यता को हमेशा के लिए बदल देगी। मैं कुछ गणना करने के लिए अपना फोन निकालता हूँ। वे हंसते हैं। हमने तो ये काम तो अपने दिमाग से ही कर लिया है। चौथा दिन, खगोल विज्ञान की कक्षा। आर्यभट्ट नाम के एक विद्वान ने सिद्ध किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने एक वर्ष की अवधि 365.258 दिन बताई। उनका अनुमान 3 मिनट से चूक गया। नासा उन्हें तुरंत नौकरी पर रख लेता। पांचवा दिन, बाजार में अफरा तफरी मची हुई है। रोमन व्यापारी भारतीय मसालों, रेशम और इस्पात के लिए शुद्ध सोना दे रहे हैं। चीनी व्यापारी चांदी लेकर कतार में खड़े हैं। मुझे एहसास हुआ कि प्राचीन भारत सिर्फ समृद्ध ही नहीं था, बल्कि विश्व की आर्थिक महाशक्ति था। छठा दिन, मैं राजमहल देखने गया। वहां की पाइपलाइन, शीतलन प्रणाली, बहते पानी वाले बगीचे। गुप्त सम्राट सोने के सिंहासन पर बैठे थे और उनके सिर पर मेरी मुट्ठी के आकार के हीरे जड़े थे। इसके सामने यूरोपीय महल छोटे छोटे बगीचे जैसे लगते थे। सातवां दिन, मैं वर्तमान में लौटा। मैंने अपनी इतिहास की पाठ्य पुस्तक देखी। भारत के बारे में, रोम के बारे में 50 पन्ने। मैंने किताब बंद कर दी। वह इतिहास नहीं था, वह प्रचार था। असली भारत तो भविष्य का निर्माण कर रहा था, जबकि बाकी लोग अतीत को समझने में लगे थे। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस।